नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सनोज और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी में जो आप आज का टॉपिक होने वाला है आप देख ही रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। अयोगवा वर्ण हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्वर वर्ण पढ़ाया, व्यंजन वर्ण पढ़ाया, ठीक है। और स्वर वर्ण से संबंधित हमने आपको MCQ क्वेश्चन भी कराया म्यूजिक गैंगवे ऐप पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको थ्योरी की क्लासेस करनी हो तो भाई हमें आपको आना पड़ेगा, हमारा जो कि ईजी है, आसान है। आप किससे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको विस्तार से डिटेल में सारी जानकारी मिल सकती है। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का सेशन होने वाला है अयोगवाह वर्ण। अब जैसे ही हम लिखते हैं कि अयोगवाह वर्ण, तो मेरे भाई माइंड में क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह वर्ण कहते किसे हैं। देखना जरा, आपने स्वर वर्ण पढ़ा होगा, जो स्वतंत्र होते हैं उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले या लिखे जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन ये अयोगवाह वर्ण क्या होता है, तो मेरे भाई इसका परिभाषा होता है कि वे वर्ण, हिंदी में टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। इसका परिभाषा क्या है अयोगवाह वर्ण का, तो वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। सेम यही आपका डेफिनेशन भी मिलेगा कि अयोगवाह वर्ण का अर्थ होता है कि योग्य ना हो, अर्थात जो ना तो स्वर के साथ चले और ना ही व्यंजन के साथ चले, अर्थात कोई योग्य ना हो। अर्थात वे वर्ण जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन वर्ण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहते हैं। मैं जो बोलूँगा वही आपको डेफिनेशन में भी देखने को मिलेगा। मैं खुद अपनी आंखों से, ठीक है, टाइप करवाता हूँ, ठीक है। चलिए कौन कौन से होते हैं, तो आपने सीख लिया कि वे वर्ण जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन हो, ठीक है, उन्हें हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ठीक है। और इनका मतलब भी होता है कि अयोग्य, अर्थात जो योग्य न हो। कौन कौन होते हैं, तो जैसे कि आप देखे होंगे, ठीक है, अंक की मात्रा को आप नाम सुने होंगे, अ की मात्रा का आप नाम सुने होंगे और चंद्रबिंदी का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवाह होते हैं, ठीक है। ये जो क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। इनसे हम सब बना के दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे में अंत क्या लिखा होता है, अंत लिखा होता है, ठीक है। अतः लिखा होता है, क्या होता है, अतः लिखा होता है। थोड़ा पेन को हम चेंज कर ले क्या, चलिए आगे देखते हैं, आगे करेंगे। अतः लिखा होता है। और आपका क्या है, आँख, क्या है, आँख। तो जो मैंने आपको ये 3 शब्द लिख कर दिखाया है, इस पे मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। इस पे आपका हमने अनुस्वार लगाया है यानी बिंदी लगाया है, यहाँ पे अ की मात्रा लगाया यानी कि हम विसर्ग लगाए हैं, और यहाँ पे हमने चंद्रबिंदी लगाया अर्थात यहाँ पे अनुनासिक लगाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, अ की मात्रा को विसर्ग कहते हैं और चंद्रबिंदी को हम अनुनासिक कहते हैं। और यही हमारे अनुस्वार, विसर्ग और नासिक जो होते हैं, अनुनासिक जो होते हैं, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। आपको मिलेगा 3 प्रकार के, ठीक है। विस्तार से पढ़ाएंगे, एकदम जड़ से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने दिखा दिया, अंत हुआ, अतः हुआ, आँख हुआ। इन पे जो क्या है, अंक की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे जो चंद्रबिंदी है, यही हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं। आगे देखिए क्या क्या होते हैं। ये ध्वनियाँ न तो स्वर और न ही व्यंजन होती हैं, और ये स्वर वर्णों की सहायता से चलती हैं। थोड़ा सा दिक्कत तो है कि ना तो स्वर होंगी और ना ही व्यंजन होगी। लेकिन भाई जब स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं होता, कि किसी न किसी की सहायता तो लिखे जाते होंगे, बोले जाते हैं, हाँ जाते हैं। तीनों के तीनों किसके सहायता से बोले जाएंगे, लिखे जाएंगे, तो तीनों के जो तीनों होते हैं मेरे भाई, वे स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से, स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि अंक, तो क्या अंक का कोई वजूद है, नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि अंत, तो अंत में जो अंक की मात्रा लगा है मेरे भाई, आप बता दो अ है क्या, आप बताओगे अ यहाँ पे क्या है, अ तो यहाँ पे स्वर है। अब मैं आपसे बोलूँ क्या, आप बताओ, ये अंत ऐसे लिख लोगे क्या, ये सही है, एकदम बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अ को आना ही पड़ेगा, जो कि अ अपने आप में क्या है, एक अ अपने आप में एक स्वर है। इससे हम कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वर की सहायता से, चाहे अनुस्वार हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे चंद्रबिंदी हो, इन तीनों को लिखा जाता है, यह उनके साथ चलती हैं। तो वही हमने लिखवाया था कि ये स्वर वर्णों की सहायता से चलते हैं। कौन, चाहे अनुस्वार यानी अंक की मात्रा हो, चाहे विसर्ग यानी अ की मात्रा हो, और चाहे चंद्रबिंदी यानी कि क्या हो, अनुनासिक हो, ये स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उनकी सहायता से चलती हैं। क्लियर। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अयोगवाह वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते, इसलिए अयोग्य माने जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, इनमें खुद
इनमें खुद वो गुण नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो स्वतंत्र लिखे जाए, बोले जाए, पढ़े जाए। इनको चलने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। और वो कौन से हैं तो आप देख ही रहे हैं, वो स्वर हैं। ठीक है, तो ये खुद नहीं चल सकते, ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये परतंत्र है, दूसरे की सहायता से चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है अयोगवाह वर्ण के प्रकार। मैंने बताया ना आपको, पहले ही हमने समझाया कि अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे आपके, तो एक तो आपका हो कौन सा होगा, नासिक होगा, दूसरा विसर्ग होगा, और तीसरा क्या होगा आपका अनुस्वार होगा ना जी। देखिए पहला क्या है, पहला अनुस्वार है, दूसरा विसर्ग है, और तीसरा क्या है अनुनासिक है। यही 3 प्रकार के होते हैं हमारे अयोगवाह वर्ण। अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं, आह की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं, और चंद्रबिंदी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं। आइए एक एक को विस्तार से जान लेते हैं कि क्या होता है अनुस्वार। अनुस्वार को देखते हैं, क्या लिखा है अनुस्वार, कि अंग की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं। आप भी जानते हैं कि अंग की मात्रा जो होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से होता है। नासिका अर्थात नाक से। बोल कर देखिए, हंस, कंस, है कि नहीं है। जैसे ही अब हंस बोलेंगे, कंस बोलेंगे, नासिका से कुछ न कुछ ध्वनियाँ निकलेंगी, और जो ध्वनियाँ हैं, वो जो साउंड आपकी क्या है, वो वही आपके क्या होंगे, अनुस्वार होंगे। अर्थात इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नाक से। कई बार पूछा है कि जो अंग की मात्रा अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है या तालु है या मूर्धा है या दंत है या नासिका है, यानी कि नासिका यानी कि नाक। तो मेरे भाई नासिका से होता है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात हमने कहा है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। क्या कही आपने, कि अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। कैसे, मैं आपको एक चीज़ तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया था हंस, क्या लिखा गया था, यहाँ पे हंस लिखा गया था। हंस लिखा गया था क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, एकदम हंस लिखा गया था। तो यहाँ पे लिखा था हंस, तो हंस कैसे लिखा जाता है, आप बोलेंगे हंस ऐसे लिखा जाता है। इस शब्द को मैं तोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ते हो तो क्या बनेगा, एक तो आपका ह बनेगा, ठीक है, इसमें हलंत लगेगा, इसमें आपका एक अ छिपा है, और अ पे ही आपका क्या छिपा है, अंक की मात्रा छिपा है। तो हम अंक वहाँ पे नहीं लिख करके कहाँ लिख दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि अंक की मात्रा, और प्लस क्या है आपका अर्ध आपका स है, और प्लस आपका क्या मिलेगा यहाँ पे, अ मिलेगा। आप बताओ हंस शब्द को ऐसे तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, तोड़ोगे। क्यों तोड़ोगे, क्योंकि ह में क्या छिपा है, अ छिपा है। ठीक है, अर्ध अ, और अ पे क्या है आपके बाद आपका क्या है, अनुस्वार है। हम कहना क्या चाहते हैं कि अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। आप बता दो मेरे भाई, अ जो है यहाँ पे स्वर है कि नहीं है, आप कहेंगे एकदम स्वर है। और अंग हमारा क्या है, अनुस्वार है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल अनुस्वार है। तो आप बताओ ना, आप बताओ ना कि अ जो स्वर है उसके बाद ये आया है कि नहीं आया है, एकदम आया है। आया कि नहीं आया है, एकदम आया है। तो वही हमने लिखा था कि अनुस्वार जो होते हैं हमेशा स्वर के बाद आते हैं। जो ये स्वर के बाद आया है, ये जो क्या है, अनुस्वार है। आगे चलते हैं। यह व्यंजन वर्ण के साथ कभी प्रयोग नहीं होता है, आप करके देख लेना। जैसे में यहाँ पे अगर हम अतः लिखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अतः, आप सुनिएगा जरा। अतः हम लिखते हैं तो अ प्लस यहाँ पे त, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे अ, और आप बताओ तब यहाँ पे आह बनेगा कि नहीं बनेगा। तो त हमारा क्या है, तो हमारा व्यंजन वर्ण है। आप बता दो, आप ही बता दो, क्या ये व्यंजन के बाद आया है, नहीं आया है। किसके बाद आया है, ये स्वर के बाद आया है। यानी कि कभी भी जो विसर्ग होता है, कहाँ गया, हाँ, कभी भी जो क्या होता है, कभी भी जो क्या होता है आपका अनुस्वार हो या विसर्ग हो या अनुनासिक, तीनों में से कोई भी हो, व्यंजन के साथ कभी नहीं आएगा। आएगा तो किसके साथ आएगा, आएगा तो स्वर के साथ आएगा, स्वर के साथ आएगा, और स्वर के बाद आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखो, इसको अ पे जब लगता है, कौन, अ पे जब अनुस्वार लगता है, अ पे जब अनुस्वार लगता है तो उसे हम क्या करते हैं, अर्ध न होता है। क्या होता है, आधा न की भांति होता है। बोल के देख लेना, अंत लगता है कि अर्ध न है। ठीक है, जहाँ भी अनुस्वार यानी कि अनुस्वार यानी कि क्या बोलते हैं, अंक की मात्रा लगा होगा, उसमें उसको आधा न माना जाता है। ठीक है, अर्ध न मानाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया मेन बात, आ गया मेन बात। क्या कह रहा है कि पंचमाक्षर वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। अब ये पंचमाक्षर क्या होता है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। क ख ग घ का आप नाम सुने होंगे,
आप जानते भी होंगे, थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ट ठ ड ढ ड़ क्या होता है? ट ठ ट, ये आपका ठ, यहाँ पे मेरे भाई ड ढ, और क्या होगा यहाँ पे? अड़ हो जाएगा, त हो जाएगा, थ हो जाएगा, द हो जाएगा, ध हो जाएगा, न, और लास्ट लेते हैं प फ ब भ, और एक क्या बचा? म। अब ध्यान सुनिएगा, पंचमाक्षर वर्ण होते क्या हैं? ये पहला वर्ग है यानी कि क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। आपको बताए थे, आप जानते भी हैं, आपके दिमाग में चल भी रहा है कि ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर, ये पांचवा अक्षर। आगे बताइए, इसमें पांचवा कौन होगा? ये होगा, इसमें पांचवा ये होगा, इसमें पांचवा ये होगा, होगा कि नहीं होगा? तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, क में लास्ट में क्या है? अंग है, च में क्या है? य है, ट में अड़ है, त में न है, और प में क्या है? म है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है पंचमाक्षर कहलाता है। और इनके स्थान पर हम क्या है? इनके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? तो इनके स्थान पर हम किसका प्रयोग? अनुस्वार। अब आप जानते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं? आप बताएंगे चंद्रबिंदी को, सॉरी, अंक की मात्रा को कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं है? हैं। कैसे? मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। आपने देखा होगा, लिखा होगा अंत, क्या लिखा होगा? अंत। क्या लिखा होगा? अंत। लेकिन आप देखे होंगे कि ऐसे भी लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? अंत ऐसे भी लिखा होता है, आधा अ प्लस आधा न प्लस त। और देखिए, आप देखे होंगे लिखा होता है मन्नत। क्या लिखा होता है? मन्नत। ऐसे भी लिखा होता है मन्नत, है कि नहीं है? मन्नत ऐसे लीजिए ना, मन्नत लिखा होता है। चल भाई, मन्नत लिखा होता है, ये हो गया हमारा मन्नत, ठीक है? अब देखिए करना क्या चाहते हैं। अगर आप चाहो तो न क्या है? न एक पंचमाक्षर है, इसके स्थान पे क्या आप चाहे तो अंक की मात्रा लगा सकते हो। कैसे लगेगा? तो देखो, आप चाहे तो ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, अंत। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। यहाँ पे मन्नत है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इस न के जगह पे क्या अंक की मात्रा लगा सकते हो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मन्नत बन जाएगा, ठीक है? दो चार और देख लेते हैं, यहाँ पे बना दे देंगे, ठीक है? जैसे पंकज, क्या है? असल में होता क्या है? पंगंकज होता है। क्या होता है? पंगंकज होता है। ये अंग है, क्या है? अंग है। अंग है क्या आपका? पंचमाक्षर। तो आप इसको हटा करके इसका स्थान पे अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो बनेगा हमारा क्या? बनेगा हमारा क्या? तो बनेगा हमारा क्या? पंकज। क्या बनेगा हमारा? पंकज। आप समझ रहे हो ना मेरे भाई? मेरे भाई आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो आप क्या करिएगा? कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है? हमने क्या किया कि अंग के स्थान पे क्या लगा दिया? अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा का प्रयोग कर दिया। मैं बताना यही चाहता हूँ कि मेरे भाई इन पांचों के स्थान पे आप ये बिंदी यानी कि जो अनुस्वार है इसका प्रयोग आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है? अगला है हमारा अंग। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज़? य। क्या हो जाएगा? अंग, य, अड़, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। थोड़ा सा वही है, बस इसमें थोड़ा चेंज क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चेंज ये होगा, ऐसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या लिखा है? पंगंकज। क्या है? पंगंकज। अब आप बताओ अंग है क्या? आप बताएंगे अंग है क्या? तो ये अनुस्वार है, तो इसका स्थान पे आप क्या कर सकते हो? इसके स्थान पे अंक की मात्रा लगा सकते हो, तो क्या बन जाएगा? पंकज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पंकज। क्या बन जाएगा? पंकज बन जाएगा, ठीक है? गंगा क्या हो जाएगा आपका? गंगा आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है? गंगा आपका ऐसा हो जाएगा, तो सही में क्या आपका हो जाएगा? तो ग अंग, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? अंक की मात्रा लग जाएगा, आप क्या बन जाएगा? गंगा। क्या बन जाएगा? गंगा बन जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा। और आपका क्या हो जाएगा? जैसे में और देख लीजिए, जैसे मन्नत बताया था ना अभी, अंत ले लो या आपका अंत ही ले लो, ठीक है? अंत क्या था आपका? अंत। आप तो अंत के स्थान पे क्या लगा सकते हो? आप अंत के स्थान पे, आप अंत के यहाँ पे न क्या है आपका? तो न यहाँ पे पंचमाक्षर है,
तो आप इसके स्थान पे अंग की मात्रा लगा सकते हो। वही था, बस उसमें अंतर क्या था कि वो आपका अनुस्वार दिया था, वो पंचमाक्षर दिया था, अनुस्वार में बदलना था। और यहाँ पे आपका अनुस्वार दिया था, पंचमाक्षर बदलना था। यहाँ पे पंचमाक्षर दे दिया है, अनुस्वार में बदलना, जैसे कि मैं बदल के आपको और दिखा रहा हूँ। जैसे पंत, आप नाम सुने होंगे, ऋषभ पंत का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो पंत है तो आपका क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पंत, ठीक है। तो ये है आपका पंकज, गंगा, ठीक है। आपका ये क्या है, आपका अंत है, और क्या है, पंथ है। जो मैंने, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पंचमाक्षर के स्थान पे आप क्या सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बात समझ में आएगी। ये जबकि दोनों क्या था, ये और ये दोनों एक ही थे, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर था, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है कि यदि पंचमाक्षर के बाद कोई अन्य वर्ग का क्या हो, यदि पंचमाक्षर के बाद कोई अन्य वर्ग का, यहाँ पे अन्य वर्ग का वर्ण आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहा है, ध्यान सुनिएगा। यदि पंचमाक्षर के बाद कोई अन्य वर्ग का वर्ण आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा। कैसे, मैं आपको बताऊं। चिन्मय, क्या बताऊं मैं आपको बोलूं कि चिन्मय एक शब्द है। क्या है, चिन्मय एक शब्द है। तो बोलोगे आप कि सर आप बता दीजिए, क्या चिन्मय के स्थान पे हम ऐसे लिख सकते हैं, चिन्मय ऐसे लिख सकते हैं? नहीं मेरे भाई, एकदम नहीं लिख सकते। क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। वागम्य, क्या हो जाएगा, वागम्य, ठीक है, वागम्य। क्या, वागम्य का आप पूछेंगे कि ऐसे हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अच्छा क्यों, आप पूछेंगे कि आप यह भी तो अभी तो यहाँ बता रहे थे कि इन पंचमाक्षरों के स्थान पे आप अंक की मात्रा लिख सकते हो, तो क्या मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? तो इसलिए नहीं लिख सकते कि जो आपका ये न है, ये आपका जो न है, इस ठीक न के जो बाद म वर्ण है, ये न वर्ग का व्यंजन वर्ण नहीं है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे नहीं है, दिखा रहा है मैं आपको। देखिए यहाँ पे, आप बताओ न किस में आता है, तो वाले में आता है ना, यानी कि न पे अनुस्वार लगाने के लिए या तो त आया होगा, थ आ जाए, द आ जाए, ध आ जाए, तब उसके स्थान पे, न के स्थान पे क्या लगा देंगे हम, उसके स्थान पे अनुस्वार लगा देंगे। लेकिन उस क्या कर रहा है, लेकिन उस वर्ग का ये नहीं है। आप बताओ क्या ये त, थ, द, ध, न में से है? न के अंतर्गत कौन कौन आता है? न के अंतर्गत त आता है, थ आता है, त, थ, द आता है, ध आता है, और एक कौन सा आता है, न आता है। आप बताओ क्या यहाँ पे म के स्थान पे त आया है, क्या थ आया है, द आया है, ध आया? मतलब कहने का मतलब यही है कि त वर्ग का व्यंजन वर्ण नहीं है। अगर ये न के ठीक बाद अगर उस वर्ग का व्यंजन वर्ण नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात चिन्मय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम का सेम, वैसे का वैसे क्या हो जाएगा, शब्द हमारा लिखा जाएगा। सेम वैसे ही अंग, अब अंग में क्या क्या आता है, छोड़िए मैं यहाँ पे लिख के ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के ही बता दे रहा हूँ। अंग में कौन कौन आते हैं, तो क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, अंग आता है। क्या आता है, क ख ग अंग आता है। आप बताइए क्या इसमें ग म जो है अंग वाला है? नहीं है। अंग वाला कौन होता है, क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है, और कौन सा होता है, अंग होता है। म जो है ये क वर्ग का नहीं है, म जो है ये क वर्ग का नहीं है, ये प वर्ग का है। इसका मतलब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वागम्य का वागम्य ही होगा, वागम्य हो भी होगा वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताना यही चाहते हैं कि यदि पंचमाक्षर के बाद अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो कोई परिवर्तन नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कह के दिखाया, कोई परिवर्तन नहीं। अगर उसी वर्ग का वर्ण आया होता म के स्थान पे, तब परिवर्तन होता, उसके स्थान पे अनुस्वार लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। यदि पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का हो तो उसका परिवर्तन अनुस्वार के रूप में होता है, ठीक है। यदि पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का हो तो उसका परिवर्तन होगा, अगर वर्ग का होगा तो होगा। जैसे में देखो अंत ही था, क्या था, अंत था, तो जैसे हमने अंत लिखा तो आप बताओ कि जो त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है, और जो न होता है, तो बताइए त जो यहाँ पे न है, ये जब का त है, तो त और न एक ही वर्ग के हैं कि नहीं है? आप बोलेंगे एकदम है, तब इसके स्थान पे आप क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। इसके स्थान पे आप अनुस्वार लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। ये बात समझ लीजिएगा, वही हमने लिखा है, ठीक है।
नहीं, वही हमने लिखा है। और अनुस्वार उसके पहले यानी कि उसके पहले वाले वर्ड पे क्या होता है कि बिंदु के रूप में लग जाता है, वही हमने करके आपको दिखाया। आगे चलते हैं अगले की तरफ। आगे क्या कहा है कि य र ल व श स, ठीक है, ह वर्डों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, ठीक है, पंचमाक्षर वर्ण नहीं लिखा जाता है। क्या बताया है, य हो, र हो, ल हो, व हो, श हो, ठीक है, ह हो, वर्णों के स्थान पर अनुस्वार हो तो उनके स्थान पर पंचमाक्षर वर्ण नहीं लिखा जा सकता। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो संयम है, क्या है, संयम है। तो संयम जो एक शब्द है, क्या है, संयम जो एक शब्द है, आप देख रहे हो कि आपका अनुस्वार की ठीक बात क्या है, यह है कि नहीं है, आप कहेंगे कि है। तो मैं बोलूँ कि क्या मैं जो संयम है आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हम कहें कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि य है, र है, ल है, व है, स है, आपका ह है। अगर ये आते हैं ठीक अनुस्वार के बाद, ठीक अनुस्वार के बाद आते हैं तो उनके स्थान पे हम पंचमाक्षर वर्ण नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सेम का सेम वही रहेगा, क्या रहेगा, सेम का सेम आपका वही रहेगा। आप ये बात याद रखिएगा। तो संयम का क्या हो जाएगा, संयम ही हो जाएगा, ठीक है, संयम का आपका संयम ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ, ठीक है। अगला हमारा क्या कह रहा है, अगला हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा जरा, संयम। अगला क्या कहा, विसर्ग। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बता दिया, यहाँ पे मैंने केवल व केवल, यहाँ पर मैंने केवल व केवल क्या पढ़ा आपको, केवल मैंने आपको अनुस्वार बताया, या मैंने आपको क्या बताया, केवल अनुस्वार बताया। अब चलते हैं हम विसर्ग पे। किस पे चलेंगे हम, अब हम चलेंगे विसर्ग पे। कहाँ गया मेरा विसर्ग, तो ये है हमारा विसर्ग, क्या है यह है हमारा विसर्ग। आइए देखते हैं विसर्ग किसे कहते हैं। मेरे भाई, अ की जो मात्रा होती है ना, पहले ही मैंने आपको बताया था, अ की जो मात्रा होती है उसे हम विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ। कंठ देखे हैं, कंठ, शिव जी का कंठ नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उनका कंठ नीला इसलिए पड़े कि उन्होंने क्या रखा था, विष पी रखा था, इसलिए। तो कंठ कहाँ है, यहाँ पे होता है। तो जीन विसर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि प्रातः, क्या है, प्रातः आपका, अतः, स्वतः, क्या बन जाएगा, स्वतः बन जाएगा, ठीक है। दुख आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दुख आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमने लिखा है, क्या लिखा है, ये विसर्ग लिखा है हमने। ये भी विसर्ग है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग, सबका क्या है, विसर्ग है। विसर्ग का भी मैंने परिभाषा बताया था आपको, क्या, ये विसर्ग जो भी होते हैं ये भी स्वर की सहायता से ही लिखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि आपने प्रातः ही लिखा या अतः ही लिखा, तो आप इसको तोड़ कर देखो ना मेरे भाई, अ होगा प्लस अर्थ होगा और प्लस आपका क्या होगा, अ होगा, तब जाके आपका क्या होगा, विसर्ग होगा। तो बताओ स्वर है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल स्वर है। तो इसी के साथ में जुड़ा है कौन, आपका विसर्ग। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विसर्ग हो चाहे अनुस्वार हो चाहे अनुनासिक हो, तीनों के तीनों जो होते हैं स्वर की सहायता से ही लिखे जाएंगे, बोले जाएंगे, इसके बिना उसका औजूद है ये नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है, मैंने पहले बताया विसर्ग के बाद आता है, स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण स्थान ह की तरह कंठ से होता है। हाँ, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, ह का आप नाम सुने होंगे, ह से हल, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। सेम उसी तरह जो आपका विसर्ग होता है, आपका जो विसर्ग होता है, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका भी विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये भी कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है, याद रखिएगा। कहाँ से होगा, कंठ से होता है। पहले ही हमने बता दिया, यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंठ से ही होता है। इसमें दुख प्रातः बोल के देखो ना, स्वतः, क्या है, स्वतः, स्वतः, ह कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। कि अह भी कहाँ से निकल रहा है, कंठ से ही निकल रहा है, ठीक है। ह की तरह होता है, कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है, याद रखिएगा। ह भी कंठ से और अ की मात्रा भी कंठ से, इसलिए क्या हो जाएंगे, कंठीय व्यंजन हो जाएंगे, कंठीय व्यंजन भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या है कि इसका प्रयोग हम मुख्यतः संस्कृत में किया जाता है। हाँ, ये बड़ा मुख्य बात है। आप देख रहे हो कि अ का प्रयोग बहुत ही रियर केस में क्या होता है, हिंदी में होता है, नहीं तो ज़्यादातर कहाँ होगा, ज़्यादातर अ का प्रयोग कहाँ होगा, यानी अ का मात्रा का प्रयोग यानी कि विसर्ग की प्रयोग कहाँ होगा, संस्कृत में ही होता है। इसमें गज्जह प्रातः, गज्जह प्रातः, ठीक है। कपोतः क्या होगा, कपोतः नाम सुने हैं अब, ठीक है।
कपोता, ठीक है, पिपीलिका, ठीक है, होगा आपका पिपीलिका, आप नाम सुने होंगे, ठीक है, पिपीलिका है कि नहीं है। मयूरा, मयूरा, मयूरा लिख लीजिए, मयूरा, मयूरा। तो आप देख रहे हैं ना, ज़्यादातर जो आ की मात्रा का प्रयोग है कहाँ लिखा जा रहा है, आपका संस्कृत में ही होता है। सबके सब क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं। और एक आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहीं पे बताइएगा कि वे सब जो संस्कृत के होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। क्या देशज होते हैं, या विदेशज होते हैं, या तद्भव होते हैं, या तत्सम होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर अ का प्रयोग यानी कि जो विसर्ग है कहाँ होता है, आप बताएंगे कि ये संस्कृत में ही होता है। प्रातः, कपोतः, पिपीलिका, पिपीलिका, ठीक है, और क्या है आपका मयूर, ठीक है। गज्जा, गज्जा मीन्स हाथी होता है। सबके सब ये संस्कृत के शब्द हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जो इनके अंत में लगा हुआ है कहाँ होता है, तो संस्कृत में होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आ गया अनुनासिक। मैंने बताया ना कि अयोगवाह वर्ड 3 तरह के होते हैं। मैंने आपको पहला अनुस्वार बताया, दूसरा विसर्ग बताया, और तीसरा आपका क्या आ गया है, तीसरा आपका आ गया है यहाँ पे अनुनासिक। क्या कहा अनुनासिक की परिभाषा, पहले तो अनुनासिक जान लो होता क्या है। अनुनासिक कहते हैं चंद्रबिंदी को, क्या कहते हैं, चंद्रबिंदी को अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं किसको, चंद्रबिंदी को। आप बहुत बना के देखोगे ऐसे बनता है चंद्रमा के जैसा, इसके नीचे क्या होती है, एक बिंदी होती है, यानी कि चंद्रबिंदी को नासिक कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान नासिका यानी कि नाक प्लस मुंह दोनों से होता है। कहाँ कहाँ से होता है मेरे भाई, तो नासिका से भी होगा प्लस मुंह दोनों से भी होगा। कहाँ से होगा, नासिका और मुंह दोनों से होता है। चंद्रबिंदी का उच्चारण स्थान नासिका और मुंह दोनों से ही होता है। जैसे हम लिखे 5 चांद, ठीक है। आँख क्या होगा, आँख हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका दांत, क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ठीक है। चांद, मांद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मांद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप कि इतने भी इन शब्दों पे क्या लगा है, चंद्रबिंदी लगी है। सबके सब क्या हैं, अनुनासिक हैं। क्या है, अनुनासिक है। और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, नासिका से भी होता है और मुंह से भी होता है, दोनों से होता है, ठीक है। और चंद्रबिंदी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक जो भी है ना, ये भी बिना स्वर की सहायता से नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं अगर आपको मैं बोलूँ कि देखिए आँख, क्या है, आँख, तो आप ही बताओ जो आँख है अगर आप इसको तोड़ते हो तो एक तो बनेगा आपका आ, क्या बनेगा, आ प्लस फिर क्या बनेगा आपका चंद्रबिंदी, और फिर क्या बनेगा आपका ख बनेगा, और फिर आपका अ बनेगा। आप ही बताओ किसके सहायता से लिखी गई थी, अ की सहायता से। अ हमारा है क्या, आप बताओगे स्वर है कि नहीं है। तो बिना स्वर के साथ तीनों के तीनों, चाहे अनुस्वार हो, चाहे विसर्ग हो, चाहे अनुनासिक हो, इनके बिना, स्वर के बिना इन तीनों का वजूद है ये नहीं है। मतलब लिखा ही जाएगा उन्हीं के सहायता से, व्यंजन तो कुछ टच ही नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका वजूद बिना स्वर का है ये नहीं है, ठीक है, लिखने में और बोलने में तो एकदम है ही नहीं। आगे देखिए, आगे चलते हैं, कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन है और जान लीजिए। अनुनासिक शिरोरेखा वाले शब्दों के ऊपर नहीं लगता है। मैं आपसे बोलूं कि रेखा, क्या आप रेखा में आप बता दो यहाँ पे अनुनासिक लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो शिरोरेखा समझते हैं ना, जिन शब्दों के ऊपर क्या हो, जिन शब्दों के ऊपर ओ आपका क्या हो, मात्रा हो, ओ की मात्रा हो गई, ठीक है, आय की मात्रा हो गई, ठीक है, आपका औ की मात्रा हो गई। ये ऐसे जो होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके स्थान पे अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदी का प्रयोग जो होता है नहीं होता है, याद रखिए। किस पे होता है, तो जिन पे शिरोरेखा नहीं हो, जैसे कि आपका किन किन पे नहीं होता है, किन किन पे नहीं होता है, तो मैं बता दूं आपको, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसी पे बता देंगे किन किन के ऊपर होता है। तो आप बता दो आपको जिनके ऊपर नहीं, जैसे में कि छोटी होगी, ठीक है, छोटा ऊ हो गया, ठीक है, आपका छोटी ऊ हो गया, आपका छोटा ऊ हो गया आपका, ठीक है, बड़ा ऊ भी ये आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ है भाई, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, ए आई ओ नहीं होगा, ठीक है, आपका अ हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो इन वर्डों पे आप चाहो तो अनुनासिक का प्रयोग कर सकते हो। इन वर्डों पे चाहो तो अनुनासिक वर्ड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन पे शिरोरेखा होगा, जिसके ऊपर सर के ऊपर मात्रा होगी, उस पर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, उनके ऊपर नहीं किया जा सकता है। चंद्रबिंदु को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है, चंद्रबिंदु को कभी आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो अनुस्वार का परिवर्तन कर सकते हैं। बताया ना मैंने कि पंचमाक्षर का स्थान पे अनुस्वार, अनुस्वार का स्थान पे पंचमाक्षर लिख सकते हो, लेकिन चंद्रबिंदु का परिवर्तन कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे में आँख है, क्या है,
आँख है तो आँख हो जाएगा, क्योंकि इस आ के ऊपर सीधी रेखा वाला मात्रा नहीं है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि बताइए आप, औरत में हो जाएगा क्या? क्या औरत शब्द में चंद्रबिंदी का प्रयोग हो जाएगा? यहाँ पे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? दो मात्राएं हैं, सीधी रेखा के ऊपर क्या है? मात्राएं, तो इस पे नहीं होगा। ठीक है, किस पे होगा? तो केवल उसी पे होगा। ठीक है, केवल उसी पे होगा जिस पे क्या है? सीधी रेखा के ऊपर मात्रा नहीं हो। हंस हो जाएगा, ठीक है, कंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंस हो जाएगा। ठीक है, चांद हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? सीधी रेखा नहीं है। मांद हो जाएगा। तो आप ये सारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, कि सीधी रेखा ऊपर के मात्रा जो होंगे वो उन वाले वर्डों पे, उन व्यंजनों पे क्या होंगे? सॉरी, स्वरों पे मात्रा नहीं लिखी जाएगी, अनुनासिक नहीं लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या था? ये आपका था अयोगवाह वर्ड। क्या था? अयोगवाह वर्ड था, जो मैंने आपको बताया। आगे आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपको कितना समझ में आया, आपको कहाँ दिक्कत है कमेंट करिए। ठीक है, कहाँ आपको दिक्कत आया, क्या इसमें कुछ आपको, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, हम उसका सलूशन देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे, आप कमेंट करिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे तक हम अपना क्या करेंगे, अपना जो भी कोर्स है पूरा कर लेंगे, अपना जो है जंग जीत लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था क्या चाहिए आपका? ये था आपका अयोगवाह वर्ड। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।